के हिसाब से शायद उनका माइक ना चले, क्योंकि वीरू जी को डर लग रहा है कहीं वो एक्सटेंड ना कर दे। चलिए, तो सिम में एक सिम कार्ड वाली कंपनी भारतीय एयरटेल और गजब का परफॉर्मेंस दिखा भी रही है। बहुत लंबे कंसोलिडेशन के मोड से अब ये बाहर आया है और लग रहा है कि तगड़ा दमखम आगे दिखाता हुआ नजर आएगा। नीरज जी तो खैर कई बार इसको आजकल 2020 की टीम में भी शुमार कर रहे हैं इसी लॉजिक के साथ, तो सबको पसंद आ रहा है। भारतीय एयरटेल इस समय एक्यूमुलेट करने के मौके होंगे। दीपाली के पास जा रहा हूं। दीपाली, कौन सा स्टॉक है जो खजाने से आप ढूंढ के लाई हैं? अपोलो हॉस्पिटल्स, ये स्टॉक चुना है मैंने। पहले तो आशीष इसकी परफॉर्मेंस आप देखिए, इसने 31 मार्च को अपने 52 वीक लोस टच किए थे, तो वहां से महज 15% ये स्टॉक रिकवर हुआ है, क्योंकि मिड कैप्स में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 40-50% तक भी रिकवर हुए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अपने 52 वीक हाई से ये स्टॉक अभी भी 45% नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी यहां पर अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है। अब इस स्टॉक को चुनने के पीछे कुछ कारण है, वो मैं बताना चाहूंगी। वेल पोजिशन्ड है कंपनी, लॉकडाउन खुलते ही जैसे ही नॉर्मल से रिटर्न करेगी, ये बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है, क्योंकि देखिए अभी तो जो पेशेंट्स का फ्लो रहा लॉकडाउन में वो कम रहा, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद जो इंट्रास्टेट पेशेंट्स हैं वो कंपनी पर ज्यादा आएंगे, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी ये कि कंपनी की जो डिपेंडेंस है वो मुंबई और दिल्ली इन पर कम है, क्योंकि पैन इंडिया प्रेजेंस है, क्योंकि मुंबई और दिल्ली दो ऐसे सिटीज है जहां पर कोरोना केसेस ज्यादा हैं, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कंपनी के लिए। पैन इंडिया प्रेजेंस का बेनिफिट इनको मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि जो इनका डायग्नोस्टिक और फार्मेसी बिजनेस है उस पर कोई इंपैक्ट कोविड का आया भी नहीं है, और इनफैक्ट जो फार्मेसी और डायग्नोस्टिक बिजनेस है ये कंपनी के टोटल रेवेन्यूज में 40 से 50% का कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। तो एक तो बिजनेस इनका पार्शली इंपैक्ट नहीं हुआ है कोविड की वजह से, दूसरा ये कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसका बेनिफिट इनको आता हुआ मिलेगा अपोलो हॉस्पिटल्स को, तो इसीलिए ये एक वेल पोजीशन है। नॉर्मल से रिटर्न करते ही अच्छी स्ट्रेंथ इसमें दिख सकती है। कई हाउसेस ने इस पर अपना व्यू भी पॉजिटिव दिया है, अपग्रेड्स भी इसको मिले हैं। एक और फैक्टर मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगी, अगर आप मार्च क्वार्टर का डेटा भी देखेंगे होल्डिंग का, तो म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, इन्होंने अपना स्टेक इनफैक्ट अपोलो हॉस्पिटल में बढ़ाया है, तो अपोलो हॉस्पिटल एक स्टॉक है मेरी तरफ से। बिल्कुल सही बात है। और इस पैंडेमिक के दौरान और इस पैंडेमिक के बाद भी अब लोगों को रियलाइज होगा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। आप देखिए नंबर ऑफ बेड्स हमारे देश में, आप देखिए वेंटिलेटर्स कितने कम है। यूएस हमारी मदद कर रहा है, 3 ट्रांचेस में भेजेगा सिर्फ 200 वेंटिलेटर्स, दुनिया भर में कमी है वेंटिलेटर्स की। इस तरह से अंडर इन्वेस्टेड है स्पेस में, और मुझे लगता है अभी एक चीज कोर्स करेक्शन ऑब्वियसली करती हुई नजर आएगी। इसीलिए, और हाँ, एक हिंट मैं दे रहा हूं बाकी के पिक्स के लेकर भी, सबने जो स्टॉक्स चुने हैं ना सारे सेक्टर लीडर्स पे ही दाव है। तो भारतीय एयरटेल एक तरफ, दूसरा आपकी स्क्रीन पे स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल, दिग्गज कंपनीज अपने अपने स्पेस की हैं जिन पे ये लोग सब दाव लगाने की बात कर रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, मयूरेश, वाकई फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर, मुझे लगता है ये अब थीम प्ले आउट होती हुई नजर आएगी आगे भी। अपोलो उसमें प्रिफर्ड बेट होगी क्या? बिल्कुल लीडरशिप पोजीशन है, जैसे आपने राइटफुली कहा आशीष जी। आई थिंक जैसे दीपाली जी ने कहा, आई थिंक सारे पैरामीटर्स परफेक्टली फिट हो जाते हैं। आई थिंक 2-3 चीज मैं सिर्फ क्विकली ऐड करना चाहता हूं। जो आई थिंक प्रमोटर्स डी लेवरेज करना चाहते हैं बैलेंस शीट को, दैट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और प्रमोटर के प्लेजेस कम हो रहे हैं। आई थिंक इसलिए बैलेंस शीट स्ट्रेंथ इंप्रूव होना लाजमी है। दूसरा, आई थिंक जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड की आप बात कर रहे थे, वहां पे इंप्रूवमेंट इसलिए आएगी क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पे प्लान्ड सर्जरीज जो डिले हो गई हैं कोविड के वजह से, आई थिंक वंस दैट स्टार्ट्स हैपनिंग Q2 के बाद एक जबरदस्त रेवेन्यू ट्रैक्शन आएगा फॉर ऑल हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग अपोलो हॉस्पिटल्स व्हिच इज अ लीडिंग हॉस्पिटल इन इट्स ओन स्पेस। और तीसरा, आई थिंक जो फार्मेसी बिजनेस की दीपाली जी बात कर रही थी, और नए हॉस्पिटल्स की जो इबिटा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, आई थिंक दैट इज इंप्रूविंग फॉर द बेटर। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं। हॉस्पिटल बिजनेसेस इंपैक्ट हुए थे कोविड में, लॉकडाउन में, लेकिन अपोलो की खास बात यह है कि 40-50% रेवेन्यूज मेरे ख्याल से अपोलो फार्मेसी से, फार्मा धंधे से आते हैं, इसके वो फार्मेसी के धंधे से आते हैं, तो इसका बिजनेस मॉडल भी थोड़ा सा रोबस्ट है बाकी सारे हॉस्पिटल प्लेयर्स के मुकाबले। रडार पर रखिएगा अपोलो हॉस्पिटल्स को। वीरू के पास जा रहा हूं, और वीरू के पास एक और बेहतरीन आइडिया, एक और सेक्टर दिग्गज जिस स्टॉक पे वीरू दाव लगाने की बात कर रहे हैं। वीरू, कौन सा? पेंट्स। और मुझे अगर आप देखें स्टॉक सिलेक्शन में बहुत दिक्कत नहीं हुई आशीष, लेकिन मेरे को एक अच्छी टाइमिंग मिल रही थी, मैंने इस स्टॉक को इसलिए पिक किया। एशियन पेंट्स आपकी स्क्रीन पर है, इसमें बात करने की अगर आप देखें बहुत कोई ज़रूरत नहीं है कि इंडस्ट्री के लीडर है ये। जो ऑर्गेनाइज मार्केट है उसका लगभग 50% मार्केट शेयर आशीष से होल्ड करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर आशीष में आई थिंक मैंने क्योंकि प्राइस पर फोकस किया है, पिछले अगर आप देखें
11 साल से ये स्टॉक अप ट्रेंड में रहा है। ये आपकी स्क्रीन पे, ये आपकी स्क्रीन पे ना आशीष है कि ये मंथली, ये डेली चार्ट्स है। डेली चार्ट पे जरा प्लीज इस इमेज को रीड कीजिएगा। एक चैनल में चलता था ये, हायर एज लोअर एज, हायर एज लोअर एज, लेकिन पिछले 5 महीने में, स्पेशली अगर आप देखें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें ओवरशूट कर गया ये, क्योंकि इस पर अर्निंग्स बहुत अच्छी रही थी और ये ओवरशूट करके इस चैनल से बाहर निकल गया। लेकिन फिर इस रिट्रेसमेंट में हाल में एक ब्रोकिंग हाउसेस ने एक हाउस ने इस पर काफी बड़ा सेल भी दिया था। लेकिन आशीष, अब अगर आप इस चार्ट को देखें तो ये इस लंबी ट्रेंड लाइन के बेस पे आ चुका है, जिसे कहते हैं बेस ट्रेंड लाइन, उस बेस पे आ चुका है। अच्छा, अब मैं आपको एक मंथली चार्ट दिखाता हूं इसका। मंथली चार्ट देखिए, मंथली चार्ट में एग्जैक्टली हर कैंडल जो है एक मंथ को डिनोट करती है। अब आप इसको बारीकी से देखिए, कभी भी बीते 11 साल में 2009 से लेकर 2020 तक इसने इस मंथली बेस को वॉलेट नहीं किया। आप मार्च की, अप्रैल की और मई की कैंडल्स को देखिए, लोअर शेडो, जिसे मैंने गोल आर्क से अगर आप देखें रिफ्लेक्ट किया है, लोअर शेडो का बड़ा होना, यानी प्राइस नीचे नहीं टिक रहा है, डिमांड में है प्राइस। बार बार अगर आप देखें यहां पे बाइंग आ रही है। कल का डिलीवरी वॉल्यूम था 50%। एशियन पेंट्स डिमांड में है आशीष। मैं इसको इसलिए यहां पे इस रेंज में पिक कर रहा हूं क्योंकि हिस्टोरिकली जब ये इस रेंज में आया है, आपने बाय किया है, आपने 3 से 4 महीने का टाइम भी दिया है, तो आपको आराम से 15, 17, 20% का मूव देता है। तो मैं इसको इसलिए यहां पिक कर रहा हूं। और अभी हाल ही में लास्ट वीक मेरी इसकी मैनेजमेंट से चर्चा हुई थी नो ईयर कंपनी में। आशीष, एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने अभी तक न्यूज में आके ये बोला है कि हम अपने कर्मचारियों की सैलरी हाइक करेंगे, उनका मोरल बूस्ट करने के लिए। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा था, पढ़ के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो प्राइस पर फोकस तो मयूरेश वीरू ने कर दिया, फंडामेंटल्स पे आप कर दीजिए क्विकली। कैसी लग रही है ये कंपनी? बहुत बढ़िया है आशीष जी। और आई थिंक जो लीडरशिप पोजीशन है, डीलर नेटवर्क इसका हो, फैक्ट्रीज हो, जो डिस्टेंपर एमल्शन मार्केट शेयर में आई थिंक लीडरशिप है, और जो अनऑर्गेनाइज मार्केट जो मूव होगा ऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ। दूसरा पॉइंट ये रेस करना चाहता हूं कि आई थिंक जो पेंटिंग में होता है, आई थिंक कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज फार हायर देन द पेंट्स कॉस्ट इटसेल्फ। तो जो लेबर कॉस्ट वगैरह होती है वो बहुत ज्यादा होती है, एंड मार्केट्स आर रियलाइजिंग दैट, एंड इवन पीपल हु पेंट दैट। तीसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ Q1 Q2 में जरूर एक मार पड़ेगी, बट रीपेंटिंग डिमांड शुड कम बैक सिग्निफिकेंटली। और कहीं ना कहीं मैं पढ़ रहा था कि जो हाउसेस, आई थिंक जो पक्के हाउसेस हो गए हैं रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, जहां पे आई थिंक पेंटेबल स्केलेबिलिटी बढ़ती है, आई थिंक एशियन पेंट्स बिकॉज ऑफ इट्स लीडरशिप पोजीशन बिल्कुल आई थिंक इसमें फिट होता है। और रेट्स हैव बिकम वेरी वेरी अट्रैक्टिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्रूड के भाव गिरे, इसलिए आई थिंक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस शुड आल्सो बी बेटर, क्योंकि इनपुट कॉस्ट काफी हद तक घट जाती है, वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं, और इसके लिहाज से आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ सेकंड हाफ से आना बहुत लाजमी है कंपनी की। हाँ, तो चार्ट्स पे तो वीरू ने समझा दिया प्राइस एक्शन, उस लिहाज से जस्टिफाइड था एशियन पेंट्स अट्रैक्टिव, और मयूरेश तमाम फंडामेंटल्स भी हाईलाइट कर रहे हैं इस कंपनी के। तो ये एक और वो खुलजा सिम वाला बेट जो एक्यूमुलेट करने के मौके दे रहा है। इन लेवल्स पे खरीदारी करके चलें, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न से कंपनीज देने का दमखम रखती हैं। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास नीरज जी से फाइनली बातचीत करने का मौका मिलेगा और उनका भी एक बेहतरीन स्टॉक आइडिया लेकर आएंगे।